अमेरिका अब इस स्थिति में आ चुका है कि वो हमारे 140 करोड़ लोगों को सामान तो बेचना चाहता है पूरा, और बेच भी रहा है। भले ही अभी टैरिफ के साथ बेच रहा होगा, पर अगर आप देखेंगे सॉफ्टवेयर जितने भी हैं यूएस के, वो फ्री ऑफ कॉस्ट ही इंडिया में लाए जाते हैं और इंडिया इस्तेमाल करता है, और 140 करोड़ जनता उनको यूज़ करती है और उन पे पूरी तरह निर्भर है। चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे वो आपका गूगल हो, मेटा मतलब कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, और जितने भी सॉफ्टवेयर है, ट्विटर है। तो इस चीज़ को लेके बहुत खुश है यूएस, बट इस चीज़ पे हम कुछ नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। चाइना के पास जैसे इन सब चीज़ का एक ऑल्टरनेटिव मौजूद है, ठीक है। और अब जो उसके पास टिकटॉक था वो यूएस खरीदने वाला है। यूएस खरीद लेगा, बातचीत हो गई है, अभी ट्रम्प साहब पहुंच रहे हैं शायद चाइना, और ये बातचीत डील सेट हो जाएगी। टिकटॉक अब अमेरिका का हो जाएगा, उसका अमेरिकन पार्ट, और जैसे ही अमेरिका का हुआ और वो वर्ल्ड वाइड टिकटॉक खोलेगा दोबारा, और जैसे ही अमेरिका का कोई प्रोडक्ट इंडिया में खुलने आता है, आपको पता ही है इंडिया कुछ कर नहीं सकता और खोलना ही पड़ेगा इंडिया में टिकटॉक, आपको खुलते हुए दिख जाएगा थोड़े दिन बाद, ठीक है। चौतरफा जो सेटिंग बिठाई जा रही है अमेरिका के द्वारा इंडिया के ऊपर, वो थोड़ी गंभीर है। मतलब समझ आ रहा है साफ साफ कि जैसे H1B1 वीज़ा, H1B वीज़ा पे उन्होंने कह दिया कि जितने भी बाहर से हमारे यहाँ काम करने आते हैं H1B1 वीज़ा पे, उस पर 88 लाख रुपए आपको देना पड़ेगा। मतलब कि जो काम भी कर रहे हैं ना वहाँ H1B1 वीज़ा पे, वो अगर कंट्री छोड़ के जाते हैं और वापस आते हैं 21 तारीख के बाद, मतलब कल ही, तो उनको 88 लाख देना पड़ेगा पर ईयर, हर साल। तभी जाके वो काम कर सकते हैं, चाहे वो दे चाहे उनकी कंपनी दे जो उनको हायर कर रही है। उनके गवर्नमेंट को $1 लाख चाहिए। तो ये तो हमारे वर्कर्स के लिए हो गई मुसीबत, क्योंकि 71%, 100 में से 100 लोग अगर काम करते हैं वर्ल्ड वाइड के वहाँ पे, तो 71% उसमें से इंडिया का काम करते हैं। तो कितना बड़ा झटका है इंडिया के ऊपर। ये 30,000 लोगों की बेरोजगार होने की संभावना पूरी दिख रही है, ठीक है जी। इसके अलावा आप देख रहे हैं चाबार पोर्ट, आपने सुना होगा, ईरान का जो मेन बंदरगाह है चाबार पोर्ट है, वहाँ पर इंडिया की कंपनीज ऑपरेट करती हैं और वहाँ से ट्रेड रूट को अपना अपनाती है, जो कि यूरोप वगैरह में जाता है माल, ठीक है। अभी इस चीज़ को भी गौर कर लिया अमेरिका ने और बोला कि भाई इस पे भी सैंक्शन लगाया जाए और इंडिया की अर्थनीति को तोड़ा जाए। तो वहाँ पर अभी सैंक्शन लग चुका है कि चाबार पोर्ट पे जो भी कंपनी ऑपरेट करेगी, जो भी कंट्री ऑपरेट करेगी, उसको हम सैंक्शन लगाएंगे, उसको बख्शा नहीं जाएगा। अमेरिका ने साफ साफ ये भी बोल दिया। ये एक और झटका। तीसरा झटका आप सुनेंगे तो सऊदी और पाकिस्तान का एक रिलेशन बन जाना, नेटो की तरह अलाया बन जाना, और सऊदी और पाकिस्तान ने बोल दिया है कि हम दोनों पे से किसी भी इंडिविजुअल कंट्री पे अटैक होगा तो वो दोनों पे अटैक माना जाएगा। अब सऊदी जो है वो यूएस का एलाय है, वहाँ पर पूरे हथियार यूएस के आते हैं। तो सऊदी और पाकिस्तान अगर सटे हुए हैं तो इंडिया कितना ही दूर है। तो समझ रहे हो, ये जो घेराबंदी हो रखी है नेपाल की, बांग्लादेश की,